नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। अगली खबर सीधी से। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुरहट विधानसभा में आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह चुरहट पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान सिंह ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार सरकार बनाती है और रोजगार, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य के लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी से चुरहट विधानसभा उम्मीदवार अनिंद्र मिश्रा राजन ने भाजपा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि 70 साल के कक्का अब सेवा करने की बात कर रहे हैं, जब उन्हें सेवा की आवश्यकता है। तो वहीं भाजपा नेता को चुरहट की बंटी बबली कहते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में इस समय बंटी बबली की जोड़ी चल रही है। साथ ही राजन ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। स्वतंत्र जी, आप देख के बताओगे कि चुरहट बोलता है ना कि अब बदलाव की जरूरत है। चुरहट का युवा जाग चुका है। ऐसे नेता नहीं चाहते कि जो जीतने के बाद भोपाल चले जाए। जनता ऐसा नेता नहीं चाहती कि भोपाली नेता हो। जनता अपने बीच का व्यक्ति चाहती है, जो उसके सुख दुख में शामिल हो सके, उसकी परेशानियों को समझ सके। आपने भाषण के दौरान गंभीर भाजपा के एमएलए पर आपने आरोप लगाए हैं। क्या मेरे आरोप गलत हैं? क्या नहीं हो रहा बंटी बबली जैसा यहाँ पर? सोचिए, 4 साल, 4.5 साल एक भूमि पूजन नहीं, और 3 महीने में भूमि पूजनों की भरमार लग गई। तो ऐसी उस बंटी बबली में बंटी भी तो करता था ना। आखिर बंटी बबली है कौन? अब ये तो आप लोगों को निकालना है भाई। बंटी बबली ये सब क्यों निकला? आज सोचिए, 4.5 साल तक कोई माता बहनें याद नहीं आई। चुनाव के टाइम में गांव-गांव जाके गले मिलना, चूमा लेना, तब वो परेशान नहीं थी। 4.5 साल तक यहाँ की माताएं बहनें, तब तक 4.5 साल तक इस चुरहट विधानसभा को भूमि पूजन की जरूरत नहीं थी। तो ये बंटी बबली जैसा कार्य नहीं तो और क्या है? मैं तो जनता से बोलूंगा, इनको मैंने एक नाम दिया है, उसको गांव-गांव तक फैले, लोगों को एहसास हो कि हमने आपको क्यों जिताया था, परेशान होने के लिए। आप लोग खुद बताओ, 4.5 साल में कितने भूमि पूजन हुए और पिछले 3 महीने में कितने भूमि पूजन हुए? तो जनता सब देख रही है। बस जनता चाहती है कि कोई व्यक्ति आए, वो हमारी बात तो करे। मैंने जो एक सबसे बड़ी बात की है अस्पताल की, सोचिए, आज से 2 महीने पहले एक 2 साल के बच्चे के दोनों पंजे कट जाते हैं पैर के। तड़प रहा था वो जो देखा था, माँ रो रही है, बेटा रो रहा है। इन विधायकों का इनका दिल नहीं रोया? 70 साल से ये यहाँ पर शासन कर रहे हैं, एक ऑपरेशन थिएटर नहीं बनवा पाए। बना है क्या चुरहट में कोई एक ऑपरेशन थिएटर? यहाँ 100 बेड का बोल रहे हैं कि 100 बेड का अस्पताल ला रहे हैं। अरे जो 50 बेड का, उस पे तो व्यवस्था कर दो, फिर 100 बेड लाना। 5 साल पहले एक नौटंकी हुई थी चुरहट विधानसभा में। इन्हीं विधायक जी के पिताजी को हार्ट अटैक, भागो भोपाल, हम बनेंगे विधायक तो ये स्वास्थ्य सुविधा ला देंगे, वो ला देंगे। 5 साल बीत गए। उस दिन का उनका, जिनको मैं बबली बोल रहा हूँ, उनका फेसबुक का वो निकालिए, इतना लंबा वो कि मेरे ये ससुर और वो, मैं जीती तो इतने अस्पताल। भूल गए क्या? क्यों नहीं किया? किसके लिए बने थे आप लोग विधायक? 20 साल वाले विधायक, सोचिए, 20 साल, 6000 दिन विधायक, क्या काम? भैया दोनों बड़ी पार्टियां हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आप तो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। मैं जनता के बीच अपने को पाता हूँ। बड़ी पार्टियां होंगी, किससे बनती हैं बड़ी पार्टियां? जनता के वोट से ना। तो आज आपने देखा ना, है ना जनता मेरे साथ, है ना युवा मेरे साथ। मेरी तो सरकार नहीं है, मेरे लिए तो सरपंच सेक्रेटरी नहीं ला रहे हैं ना जनता, ये तो सब अपने से आई हुई है ना। तो सोचिए, वो बड़ी पार्टियां होंगी, बनी होंगी, लेकिन हम भी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं। 40 साल से पिताजी ने 40 साल से जिन परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए एक जो राहुल कक्का जिनको मैं बोलता हूँ और जिनको बंटी बबली बोलता हूँ, तो ये दोनों अब नहीं चलेगा जनता के बीच नौटंकी कि 4.5 भोपाल में आराम, 6 महीने में आके नौटंकी।
जनता को 4 साल 9 महीने 11 महीने 30 दिन का हिसाब देने वाला विधायक बनूंगा। 4 साल 11 महीने 30 दिन का, एक एक रुपए की तनख्वाह का, एक एक रुपए के जो विधायक नहीं मिलता उसका हिसाब देने वाला विधायक बनूंगा। इसलिए जनता मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है लहर चलेगी चलेगी और जनता मुझे अपना। आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल पे हैं। आज क्या बात है? चूँकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है और चूँकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, यही बात भाजपा को पचती नहीं है। अब इसी को काउंटर करने के लिए हमारे लीडर को एक एक करके ये उठाते जा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। पूरे भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक राजनीतिक दल जिसको आप चुनाव में हरा नहीं पा रहे हो, इसलिए उनके नेताओं को जेल में डाल रहे हो। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी की एक ही देन है इस देश को कि जो व्यवस्थाएं इतने सालों से बनी हैं, उन व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं। मनीष जी को जेल में डाल दिए, कोई आधार नहीं है। आप कोर्ट के आर्ग्यूमेंट को आप सुनेंगे तो आपका पता चल जाएगा। अभी संजय सिंह जी को जेल में सारे बरी हो। जिस तरीके से शिवराज जी की सरकार ने भ्रष्टाचार करी है चाहे उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी चीज़ों को तो छोड़ दो, एमएलए की खरीदी बिक्री ये भी चलता है। मतलब मध्य प्रदेश का को बदनाम करने का इतिहास भी मुझे लगता है इससे ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं हो सकती। इतने साल से शिवराज जी की सरकार चल रही है, जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने एमएलए खरीद ली। मतलब इससे ज़्यादा गंदी बात नहीं हो सकती। आप कोई भी कर्मचारी वर्ग ले लो, संविदा वाले कॉन्ट्रेक्चुअल ले लो, वो तकलीफ में, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, बिजली आती नहीं है, यहाँ पर बिजली की कटौती होती है। भ्रष्टाचार के अलावा शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। देखिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, हम बार बार ये कहते हैं, जैसे भाजपा भी कहती है विकसित करेंगे, विकास करेंगे, इसका सही मायने क्या है? एक आम इंसान को क्या चाहिए? आम इंसान को चाहिए स्कूल जिसमें उसका बच्चा पढ़े, आम इंसान को चाहिए अच्छे अस्पताल जिसमें उसके परिवार का इलाज हो सके, रोजगार मिल सके।